चलिए, हमने वेक्टर के 13 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए और लास्ट टाइम मैंने आपको उसमें KSPQ में छोड़ा था क्वेश्चन होमवर्क में। अभी हम KSPQ वाले सारे क्वेश्चन करेंगे और वेक्टर के आज का जो वीडियो है, ये वीडियो बाबू थोड़ा सा छोटा वीडियो रहेगा, ठीक है। वो छोटा वीडियो इसलिए रहेगा क्योंकि मुझे 2 टॉपिक आपको यहाँ पे समझाने हैं जो कि एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहले वो 2 टॉपिक पढ़ा दें, फिर आने वाली 2 या 3 वीडियो जो होंगी उसमें वेक्टर के जितने भी क्वेश्चन मुझे कराने हैं वो सारे क्वेश्चन उसके अंदर कराऊंगा। उसमें एडवांस भी होगा, मेंस के भी क्वेश्चन सारे मिक्सअप होंगे, ठीक है मेरे बच्चे। आज जो 2 इंपॉर्टेंट छोटी सी थ्योरीज रह गई हैं जो एडवांस के लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर एडवांस पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको बता दूँ। उस पर मेंस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो 2 थ्योरी में आज आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। उसे बड़े ध्यान सुनना, चीज़ें जितनी मैं आपको बताऊँ ध्यान से समझते हुए चलना आप लोग, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला पढ़ते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर हम किसे बोलते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, थोड़ा तवज्जो देना मेरी बात का। लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर हम किसे बोलते हैं, इन शॉर्ट LDV, LDV, LIDV, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, ठीक है। देखिए मांगे चलिए, बहुत सिंपल है, समझाता हूँ मैं आपको। मांगे चलो, मेरे पास ना वेक्टर्स हैं, सेट ऑफ वेक्टर है, V1 वेक्टर, V2 वेक्टर, V3 वेक्टर, V4 वेक्टर एंड टिल मांगे चलो मेरे पास Vn वेक्टर्स है, ठीक है। आर द सेट ऑफ वेक्टर्स, आर द सेट ऑफ वेक्टर्स है, ठीक है। V1 वेक्टर, V2 वेक्टर, V3 वेक्टर, ये हमारे एन तक क्या है, हमारे सेट ऑफ वेक्टर्स है। अगर हमारे सेट ऑफ वेक्टर एंड मान के चलिए K1, K2, K3 टिल Kn आर स्केलर्स, ये कोई क्या है, स्केलर्स है। देन लीनियर कॉम्बिनेशन, देन लीनियर कॉम्बिनेशन of K V1 वेक्टर, K1 K2 V2 वेक्टर, K3 V3 वेक्टर टिल Kn Vn वेक्टर अगर नल वेक्टर देता है, तब जो मेरी बात पे मैं क्या कह रहा हूं, अगर वो नल वेक्टर देता है, दिस गिव्स नल वेक्टर। एंड देखो मैंने क्या बोला, सेट ऑफ वेक्टर्स है हमारे पास, K1 K2 K3 हमारे पास स्केलर्स है। अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊं और ये नल वेक्टर के बराबर आ जाए, ये क्या आ जाए मेरे बच्चे, नल वेक्टर्स के बराबर आ जाए, और साथ में ये जितने भी स्केलर्स है, K1 K2 K3 K4, ये जितने भी वेक्टर्स है Kn आर 0। अगर ये 0 हो जाए, क्या हो जाए, ध्यान सुनना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन K1 K2 K3, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन इसका 0 वेक्टर आ रहा है और K1 K2 K3 K4 आर ऑल 0, तो याद रहे देन सेट ऑफ वेक्टर्स V1 V2 V3 Vn आर लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, क्या ये डेफिनेशन समझ में आई? फिर सुन लो, मेरे पास V1 से लेके Vn तक सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, और अगर मैं लैम्डा कह रहा हूँ, K1 K2 K3 से लेके Kn तक मेरे पास स्केलर्स है, तो इनका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन करूँ मैं ये पूरी चीज का, अगर ये नल वेक्टर देता है और इसमें K1 K2 K3 अगर सारे ही 0 हो जाएं, सारे ही स्केलर्स क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, उनको 0 देने के बाद ही नल वेक्टर दे रहा है, तो हम बोलेंगे सेट ऑफ जो वेक्टर्स है दे ऑल आर लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो ऐसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं, एग्जांपल देखिए, मैं एग्जांपल की बात करूं अगर आपसे, एग्जांपल देखो, मैं आप बोलूं I J K R लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर है। लीनियर क्या इंडिपेंडेंट वेक्टर, तो मैं बोलूंगा XI YJ ZK अगर 0 दे रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, X भी 0 Y भी 0 Z भी 0। क्या ये बात समझ में आई? बोलो यस और नो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने और देता हूँ, मान लो मेरे पास 2 वेक्टर है, एक वेक्टर है I + J और दूसरा वेक्टर है मेरे पास मान चलो 3I
प्लस 2j। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे चेक करना है कि ये दो वेक्टर्स हैं, ये लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर है या नहीं। आओ चेक करते हैं। देखिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैं क्या करने वाला हूँ, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे आप। मैं क्या करूँगा इस चीज़ में, देखिए, तो मान के चलो मैंने इसे x से मल्टीप्लाई कर दिया, x ए वेक्टर, और b को मैंने y से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या मिलकर आएगा बताओ जरा, xi xj प्लस 3xi और 3xi प्लस ट्वाइस ऑफ कितना हो जाएगा ये, अच्छा हमने y से मल्टीप्लाई किया, इसे y से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 3i प्लस 2jy। ठीक है, तो देखिए इधर कितना आएगा, ये अगर मैं i कॉमन ले लूँ तो कितना आएगा x प्लस 3y। ठीक है, अगर मैं j कॉमन लूँ तो कितना आएगा x प्लस 2y। ठीक है, तो अगर मैं इन स्केलर्स को सॉल्व करूँ, इन दो स्केलर को सॉल्व करो जरा एक बार, इन दो स्केलर सॉल्व करो, देखो x प्लस 3y इज इक्वल्स टू x, और यहाँ से कितना आएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू y। ठीक है, यही आएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या, x से x कट गया तो y कितना आ गया 0, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा y x0, तो y भी कितना x भी कितना आ गया मेरे बच्चे यहाँ से 0। तो इसका मतलब x और y दोनों क्या हो गए, यहाँ पे 0 हो गए। तो इसका मतलब बोलूँगा a वेक्टर एंड b वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। क्या आपको मेरी बात समझ आई, मैंने क्या किया, क्लियर है यहाँ तक, बोलो। तो एक सिंपल सी बात याद रखो, सारे याद रखना, ये जितने भी है ना, ये जितने भी ये चीज़ हैं, ये k1 k2 k3 kn, दे ऑल आर 0, तभी हम बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ पे देखो सुंदर लिखा हुआ है, ये v1 v2 आर वेक्टर्स इफ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन, if necessary lambda 1 lambda all 0, then we say that these are said to be constitute a linearly independent set of vectors। ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, वहाँ पे लैम्डा लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे k1 k2 k3 लेके समझाया है। मेरी बात समझ में आ गई, बोलो फटाफट यस और नो, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, बोलिए फटाफट बोलिए, क्लियर है। चलिए, आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स। देखिए पहले नोट कर लो, पहले उसे नोट कर लो फटाफट, जाओ, या नोट बाद में करना, पहले देख लो। लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर। देखिए अगेन मैं आपसे बोलूंगा, मेरे पास मांगे चलो v1 v2 v3 टिल 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 vn वेक्टर्स है, आर द सेट ऑफ वेक्टर्स, आर द सेट ऑफ वेक्टर्स। मेरे पास ये सेट ऑफ वेक्टर्स है ना। अगेन k1 k2 k3 टिल 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 kn आर स्केलर्स, ठीक है, ये 11 स्केलर। देन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ k1 v1 वेक्टर, k2 v2 वेक्टर टिल 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 kn vn वेक्टर। अगर आपको ये नल वेक्टर देता है, और याद है इन k1 k2 k3 या kn में से कोई एक भी नॉन जीरो हो जाए, इनमें इस, याद रखना बेटा, फिर सुन लो ध्यान से, इस k1 k2 k3 टिल 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 kn में से एक भी जीरो हो जाए, मतलब k1 k2 k3 kn में से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए, मतलब क्या आ जाए बेटा, इनमें से एक भी क्या आ जाए, नॉन जीरो आ जाए। क्या आ जाए बेटा, नॉन जीरो, एक्चुअली एक भी नॉन जीरो आ जाए, k1 k2 k3 kn में से कोई भी एक भी नॉन जीरो आ जाए, तो याद रहे देन that set of vectors are linearly dependent vectors।
बात समझ में आ गई? जैसे छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेके आपको कोशिश करता हूँ समझाने की, सुनिएगा ध्यान से ना। देखिए ए वेक्टर मान लो मैं ले लिया आई प्लस 2j प्लस के, और एक बी वेक्टर मैं ले लिया आई माइनस 2j प्लस के, राइट। एंड मैं लेता हूँ एक सी वेक्टर ले लिया मैंने, क्या ले लिया बताओ मैं ले लिया आई प्लस मान लो आई प्लस मैंने के ले लिया, या फिर 2i माइनस 2k ले लिया, ठीक है। अब एक काम करो, हमें चेक करना है कि ये वेक्टर जो है ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं। तो एक काम करो, देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूँ a प्लस बी का हो जाए, अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा a वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 4 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर करो, देखो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 4 टाइम्स सी वेक्टर करो, देखो कितना आ रहा है, करके देखो जरा, करके देखिए कितना आ रहा है, देखो करके देखो कितना आ रहा है। ये ए वेक्टर कितना है, ए और बी ऐड करोगे तो ये और कट जाएंगे, 2i प्लस 2k, 2i प्लस 2k माइनस 2i माइनस 2k, देखो ये 0 आ रहा है। सेट ऑफ वेक्टर्स के स्केलर मल्टीप्लाई करने पर ये 0 वेक्टर दे रहा है, लेकिन देखो इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें माइनस 4 आ रहा है। इसका मतलब क्या बोलूंगा, दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। मैं यहां से ये ऐसे बोल सकता हूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। तो मतलब तो सी वेक्टर है वो क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाय 4, मतलब सी वेक्टर डिपेंड कर रहा है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पे। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर द सेट ऑफ लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर। इस पूरे का छोटा सम देख लो, छोटा सम, पूरे का छोटा सम देख लो, इस पूरे छोटे सम देख लो बेटा, इस पूरे का देख लो, इस छोटा सम देख लो, देखो इस पूरे का थोड़ा सम अप देख लो, सम अप, इस सम अप लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का थोड़ा सम अप देखो, सम अप लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। देखो एक काम करो, पहले ऐसे लिख लो, देखो मैं लिखता हूं यहां पे k1 v1 वेक्टर, k2 v2 वेक्टर, k3 v3 वेक्टर प्लस टिल 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 प्लस kn vn वेक्टर। अगर 0 है, क्या दे रहा है ये, 0 वेक्टर दे रहा है, क्या दे रहा है मेरे बच्चे ये, अगर ये 0 वेक्टर दे रहा है। सिंपल सी बात याद रखो, मैं थोड़ा समझा दूंगा, इतना जो मैंने समझाया है उसमें सिंपल सी चीज याद रखो। पहला देखो मैं पूरा इसमें लिखता हूं मस्त तरीके से, देखिए पहला अगर k1 k2 k3 टिल kn all are 0, all are 0, then set of vectors that is v1 vector, v2 vector, v3 vector till vn vector, set of vectors are linearly independent vectors। क्या बोला जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा सेकंड, अगर मैं आपसे बात करूं, सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड मैं बोलूं अगर k1 k2 k3 kn इनमें से एक भी नॉन जीरो आ जाए, एक भी नॉन जीरो आ जाए, उस केस में सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। बस मेरे बच्चे इस पूरे का जो मैंने अभी पूरा पढ़ा है ना, इस पूरे का यही सम अप है, ये याद रखें आप, ठीक है मेरे बच्चे। ये 2 पॉइंट आप याद रखें जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, बोलो बताइए क्या ये चीज़ समझ में आ गई, बोलो मेरे बच्चे यस और नो। चीज़ समझ में आ गई, सिंपल सी लॉजिक मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन सेट ऑफ वेक्टर्स का गिवन है, k1 k2 k3 अगर स्केलर्स हैं तो याद रहे अगर k1 k2 k3 सारे के सारे 0 हो जाएं तो सेट ऑफ वेक्टर्स क्या कहलाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कहलाएगा। और इन के स्केलर्स में से कोई एक भी नॉन जीरो अगर हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि जितने भी वेक्टर्स हैं इन्हें बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, कोई एक भी 0 हो गया,
ठीक है मेरे बच्चे, फटाफट से नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, ये ठीक है। चलो एक मिनट रुको, चलो यार सॉरी सर आ गए थे। चलिए ये बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब एक काम करते हैं अपन लोग, देखिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर एक काम की बात। अब यहाँ से काम की बात स्टार्ट होंगी, सुनना ध्यान से। काम की बात नंबर 1, काम की बात नंबर 1, काम की बात नंबर 1 क्या कह रही है? सुन लो सुनो, अगर सेट ऑफ वेक्टर में से मान लो v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, v3 वेक्टर टिल 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 मान चलो vn वेक्टर, ठीक है ये है। इन वेक्टर में से कोई एक वेक्टर अगर जीरो वेक्टर हो जाए, सुनो मैंने क्या बोला, पर तब तो मेरी बात मैंने बोला v1 से लेके vn तक वेक्टर है, इनमें से कोई एक भी जीरो वेक्टर हो जाए, कोई एक भी जीरो वेक्टर, कोई एक भी क्या हो जाए, अगर जीरो वेक्टर हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? देन these set of vector, these set of vectors, then these set of vectors are then these set of vectors are linearly dependent vectors, linearly dependent vectors। सर जी कैसे, मुझे बताइए। देखो मैं करके दिखाऊं, देखो ये ओबीसी बात समझ में मान के चलो मैं लिखा हूं, मैं लिख दिया यहाँ पे ट्वाइस ऑफ v1, या ऐसे लिख दिया 0 v1 वेक्टर, 0 v2 वेक्टर, 0 v3 वेक्टर, 0 v4 वेक्टर टिल 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 2 टाइम्स ऑफ 0 वेक्टर प्लस 9 टाइम्स ऑफ vn वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर, या यहाँ पे 0, ये आ गया 0, ये क्या हो गया? 0 वेक्टर। तो आप समझो मेरी बात को, इस बात को यहाँ पे समझो, क्या समझोगे? 0 वेक्टर 0 सब 0 है। देखो यहाँ पे देखो ये नॉन जीरो आ गया, अगर एक भी नॉन जीरो आ रहा है, एक भी नॉन जीरो आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? दीज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। काम की बात नंबर 1 क्या कहती है? एक एक बात पर तवज्जो देना, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। काम की बात नंबर 1 ये, सॉरी ज्ञान वाली बात ये कहती है, जैसे हमें यहाँ पे जी लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, जी लिख लो, G1 लिख लो, G1 ज्ञान वाली बात, ज्ञान वाली बात नंबर 1। ज्ञान वाली बात अगर ये कहती है कि अगर सेट ऑफ वेक्टर में से, बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, ज्ञान नंबर वाली बात 1 ये कहती है कि अगर मैं किसी इन सारे वेक्टर में से कोई एक भी नॉन जीरो वेक्टर हो जाए, v1 v2 v3 vn में से कोई एक वेक्टर जीरो वेक्टर आ जाता है, तो उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन आप बनाओगे वो सेट ऑफ वेक्टर हमेशा 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 क्या रहेंगे? लीनियर डिपेंडेंट रहेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैंने आपको प्रूव किया लीनियर डिपेंडेंट होता है क्या? लीनियर डिपेंडेंट होता है खैर k1 k2 k3 जितने भी स्केलर्स हैं उसमें से कोई एक भी नॉन जीरो आ जाए, कोई भी क्या आ जाए? नॉन जीरो आ जाए, तो हम बोल देंगे वो सेट ऑफ वेक्टर्स क्या? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। तुम देखो यहाँ पे सब यहाँ पे जीरो है, देखो यहाँ पे नॉन जीरो आ रहा है क्योंकि इसमें एक वेक्टर जीरो आ गया है, इसलिए वी कॉल्ड इट लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो यस और नो, फटाफट से बताओ। क्लियर है? चलिए फटाफट नोट करिए, लिख लिया है आपने ये बात? ये हो गई ज्ञान वाली बात नंबर 1, ठीक है, ये हो गई ज्ञान नंबर वाली बात 1, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं ज्ञान वाली बात नंबर 2, ज्ञान वाली बात नंबर 2, ज्ञान वाली बात नंबर 2, GWB नंबर 2। एक एक बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ सुनना, ध्यान से सुनते हुए चलना, ठीक है। ज्ञान वाली बात नंबर 2, ज्ञान नंबर वाली बात 2 क्या कहती है? सुनिए, वो कहती है इफ या ऐसे कहते हैं टू नॉन जीरो, ऐसे लिखो, टू नॉन जीरो, एक बार देखना रुक जाओ, टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर, टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला मेरे बच्चों,
मैंने आपको क्लियरली बोला क्या, दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर हमेशा क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे मेरे बच्चे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स, ठीक है। दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे, हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट। प्रूव कर दो, तो प्रूफ भी देख लो इसका। देखो अगर आपको मालूम है, ये हमने चीज पढ़ी थी, इफ मान लो इफ ए वेक्टर बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है। याद करो मैंने आपको प्रीवियस सेशन या प्रीवियस देखना वेक्टर के मैंने काफी सेशन एक बार बीच में करवाया था, याद है। अगर ए और बी टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर है तो हम क्या बोलेंगे, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर विल बी जीरो वेक्टर। अगर हो जाता है वी नो देन वी नो, हमें ये चीज मालूम है, तो इसमें हम दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो। यस और नो, ए एंड बी नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। तो हम क्या बोलेंगे, देन वी नो एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाई एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो। हैंस ए वेक्टर बी वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। बात समझ में आ गई। अगर कोई भी दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। प्रूफ मैंने आपको उसके सामने शो कर दिया है। बात समझ में आ गई, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। क्लियर है मेरे बच्चे, बताइए क्या ही मैंने आप जो बात बताई, ज्ञान नंबर वाली बात नंबर 2 क्लियर है। ज्ञान वाली बात नंबर 2 ये कहती है अगर मेरे पास कोई दो नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं तो वो वेक्टर हमेशा 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 क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। ये रहा इसका प्रूफ। क्लियर है मेरे बच्चे, बोलो यस और नो। नोट करिए फटाफट, नोट करिए मेरे बच्चे फटाफट, जल्दी से नोट कर लिए, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, ज्ञान वाली बात नंबर 3, ज्ञान वाली बात नंबर 3। ठीक, क्या पढ़ने वाले बेटा हम, ज्ञान वाली बात नंबर 3, ज्ञान वाली बात नंबर 3, ठीक है। देखिए वो कहते हैं, ध्यान सुनना बेटा, थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर, 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। याद रहे मैंने क्या बोला, याद रहना चाहिए बेटा मैंने क्या बोला है। मैंने बोला कि 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर आर ऑलवेज लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, आइए एक चीज मैं बता देता हूं बेटा, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। ध्यान सुनना, वो हम ज्ञान वाली बात नंबर 3 में ही समझा रहा हूं मैं आपको। क्या, अगर 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो हमेशा लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर अगर कोई 3 वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं तो याद है वो नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर होंगे। क्या बोल दिए सर, हमें कुछ समझ नहीं आया। देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर कोई तीन वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर है तो ये हमेशा क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, क्या आपको ये बात समझ आई? आइए इसका प्रूव करते हैं, आइए इसका प्रूव करवा देता हूँ मैं आपको। देखिए इसका प्रूव करता हूँ, हालांकि इसका वाइस वर्सा ट्रू होगा, वो मैं ज्ञान वाली बात चेंज 4 में बता दूंगा आपको। क्या, 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो हमेशा क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। हमेशा क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। तो मांगे चलते हैं, लेट मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर थ्री नॉन जीरो नॉन
कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है, नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। ए वेक्टर बी वेक्टर सीधे नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर में। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो होंगे वो लीनियरली क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। लीनियरली क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। चलो सोच के बताइए, अगर मुझे इसे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर प्रूव करना है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, बोलो फटाफट। अरे यार सॉरी बेटा, चलो नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। अगर मैंने क्या बोला, ए बी सी या थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, है ना। देखिए तो मैं मान के चलते हैं, लेट देखिए एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। अगर हमें नॉन कोप्लेनर मानने हैं तो मान लेते हैं कोप्लेनर है, मान के चलते, ठीक है। और लेट अस सपोज लेट अस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने बोला एक्स जो है वो जीरो नहीं है, मान सकते हैं ना, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो मैंने मान लिया। अगर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, एक्स ए वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर नेगेटिव ऑफ सी वेक्टर। बोलो यस और नो। इसका मतलब मैंने बोला ए वेक्टर जो है y बाई एक्स बी वेक्टर प्लस माइनस जेड बाई एक्स सी वेक्टर। तो देखो मैंने ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये तो कोप्लेनर हो गए। मैंने मान लिया ये क्या है, कोप्लेनर वेक्टर। देखो ना, ए वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। बट हमने क्या बोला था, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। यस और नो बोलिए, मेरी बात समझ आ रही, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ। अरे यार बेटा आई एम रियली सॉरी, ठीक है, समझ आई मेरी बात, मैं कहना चाहता हूँ। देखो हमने क्या बोला, ए सम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लैम्डा बी प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर हो गया। बट हमने क्या माना था, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए और बी क्या है, नॉन कोप्लेनर बोला ना, तीन नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर। तो अब देखो ये क्या कर रहा है, ये तो कह रहा है ए जो है वो कोप्लेनर है विद बी एंड सी वेक्टर। बात समझ में आ गई। देखो हमें ये प्रूव करना है, जैसे ये है, ये जीरो वेक्टर है, तो हमें ये प्रूव करना है कि एक्स भी जीरो वाई भी जीरो जेड भी जीरो। मैंने क्या बोला, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो जेड भी जीरो। हमें ये प्रूव करना है, तभी तो हम बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। तो मैंने मान लिया सपोज एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो मैंने कहा ए वेक्टर इज कोप्लेनर विद बी एंड सी। यहाँ पे क्या बोलोगे, ए वेक्टर इज कोप्लेनर विद बी एंड सी वेक्टर, लैम्डा बी प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर। तो मैं बोलूंगा ए इज कोप्लेनर विद बी एंड सी वेक्टर। बट ये तो हमारा कंट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि इसने बोला कि नॉन कोप्लेनर है, बात हमने बोला नॉन कोप्लेनर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस contradicts our assumption. That means A, B, C are linearly independent vector. मेरी बात एक बार फिर सुन लो, आराम से मेरी बात को सुनो, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि थ्री, एक तो ये लोग परेशान कर रहे हैं, थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर मेरे पास तीन नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। ये मुझे प्रूव कर, ये मुझे मान लो, ये ज्ञान वाली बात नंबर तीन ये कहती है कि मेरे पास तीन नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है तो हमेशा क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। ये ज्ञान नंबर वाली बात तीन कहती है। इसका प्रूफ देखो, प्रूफ क्या है, मेरे पास तीन वेक्टर ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर। मेरे पास वेक्टर गिवन है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर नॉन जीरो है और नॉन कोप्लेनर है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, लेट अस सपोज एक्स ए वेक्टर वाई बी वेक्टर जेड सी जीरो है। तो मुझे ये प्रूव कर देना है कि एक्स भी जीरो वाई भी जीरो जेड भी जीरो होगा। ये मुझे प्रूव करना है, सब एक्स भी जीरो वाई भी जीरो जेड भी जीरो मुझे प्रूव करना है। तो मैंने मान लिया एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मान लेते हैं। अगर मुझे ये प्रूव करना है कि एक्स की वैल्यू जीरो होगी, वाई की वैल्यू जीरो होगी, जेड की वैल्यू जीरो होगी, तो मैं मान लेता हूं कि एक्स हमारा जीरो नहीं है। तो अगर एक्स हमारा जीरो नहीं है तो एक्स इक्वल टू दिस ये शो कर दिया कि ए जो है लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर हो गया। मतलब ए क्या है, कोप्लेनर विद बी एंड सी। पर हमने माना था कि ए बी सी या नॉन कोप्लेनर है। समझे मेरी बात को, दिस कनेक्टेड आपने स्टेटमेंट, दैट मींस एक्स इक्वल टू जीरो होगा। सिमिलरली फॉर वाई इक्वल टू जीरो, सिमिलरली फॉर जेड इक्वल टू जीरो। समझे मेरी बात को, ये क्या ये प्रूफ समझ में आया। वाइस वर्सा भी होगा कि अगर हमको बोला जाएगा कि ए बी सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, तो याद रहे, क्या याद रहे कि ए बी सी नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे। अभी भाई फिर ट्रू कराता हूँ, क्या नंबर ली बात चार लेकर।
पहले मुझे बताओ, एक बार फिर से सुन लो। ज्ञान वाली बात नंबर 3 ये कहती है कि अगर मेरे पास 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, वो हमेशा क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। अपने माइंड में बैठा लो। सर जी बोलो, सर जी कैसे आया? देखो प्रूफ कैसे है इसका। मान लो, चलो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर मैंने माने नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर है। मैंने माना कि नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। तो अगर वो नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर, तो हमें शो क्या करना है? हमें शो करना है, लेट सपोज एक्स ए वेक्टर, वाई बी वेक्टर, जेड सी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर है। तो मुझे ये प्रूव कर देना है कि एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा, जेड भी जीरो होगा, लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए। तो मैंने क्या किया, मान लेते हैं एक्स के लिए जीरो नहीं है। मैंने एक्स जीरो नहीं मानी, तो एक्स जीरो नहीं मानी तो एक्स इक्वल टू वाई बी वेक्टर माइनस जेड सी वेक्टर। एक्स को नीचे लेके आया, जेड एक्स को नीचे लेके आया, एक्स नॉन जीरो। देखो ये क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, इसके लिए क्वांटिटी आएगी। देखो ए सम वैल्यू ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, मतलब एक कोप्लेनर है बी एंड सी वेक्टर के। बट हमने तो माना था कि ए बी एंड सी आर नॉन कोप्लेनर है। इसका मतलब दिस कंट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, जो अजम्पशन लेके हमने किया था। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। और अगर एक्स की वैल्यू जीरो होगी, सिमिलरली फॉर वाई इक्वल टू जीरो, सिमिलरली फॉर जेड इक्वल जीरो, और हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो। तो हेंस इट इज अ नॉन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। समझ में आ गई? बोलो यस और नो, बोलिए फटाफट यस और नो। क्लियर है मेरे बच्चे यहाँ तक? चलिए आ जाओ ज्ञान वाली बात नंबर 4 पर। अब ज्ञान वाली बात नंबर 4 क्या कहती है? सुन लो ध्यान से एक एक चीज। वो ये कहती है, अभी मैंने ज्ञान नंबर वाली बात 3 में ये प्रूव करके दिखाया कि ए बी सी अगर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है तो ए बी सी लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। वाइस वर्सा क्या कहता है? वो ये कहता है अगर इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर लीनियरली independent then a vector, b vector, c vector are non-zero non-coplanar होंगे। देन दीज वेक्टर्स आर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर। ये कहता है ज्ञान नंबर वाली बात नंबर 4। मेरी बात समझ में आ गई? बोलो, क्या ये बात समझ में आई? मैंने क्या बोला है आपको समझ में आया? मैंने क्या बोला? मैंने बोला ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। If a vector, b vector, c vector are linearly independent vector, then a vector, b vector, c vector are non-zero non-coplanar vector होंगे। ठीक है, ये ज्ञान वाली बात क्या कहती है 4। अब कहो तो इसका प्रूफ कराऊं? बताइए, करा दे प्रूफ? बेटा जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं भूल जाओ कि ये तुम्हें करना है, ऐसा तुम्हें लगेगा। ठीक है, मेंस 2023 में शायद सवाल आया है इस पर बेस्ड, डिपेंडेंट वेक्टर की, और तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ये, पर देखो आया है। समझ आए मेरी बात को? चलिए आइए इसको प्रूफ बताओ कैसे प्रूव किया जाए। अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, देन ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर होंगे। ये हमें प्रूव करना है। अब बताइए कैसे प्रूव किया जाए? बताइए फटाफट से जल्दी बताओ प्रूव करके। मान लेते हैं लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। और अगर हमें यह प्रूव करना है कि नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर है, नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, तो देखिए हमें बोला गया है, देखिए अगर हमें ये प्रूव करना है ए बी सी नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, तो मान लेते हैं कि ए बी सी जो, अरे यार सॉरी यार, चलो है ना, तो हमने ये हमें इंडिपेंडेंट वेक्टर दी हुआ है और हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। तो बताइए कैसे प्रूव किया जाए? कोई सोच सकता है? वीडियो को पॉज करो और सोचो कि हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बताइए कैसे प्रूव किया जाए? देखिए तो ए बी सी इंडिपेंडेंट वेक्टर है एंड मान लेते हैं इसमें से ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर नन ऑफ देम आर जीरो, नन ऑफ देम आर जीरो वेक्टर। ठीक है, चलिए तो हमें इसे प्रूव करना है। देखिए अगर हमें प्रूव करना है तो मान लेते हैं इफ
लेट कर लेते हैं भाई, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर। मान लेते हैं कोप्लेनर है, हमें प्रूव करना है ना, तो मान लेते हैं कोप्लेनर है, कोप्लेनर है। देखो मान लेते हैं कोप्लेनर है, तो देखो यहां से दो बातें निकल कर आएंगी, क्या? ए वेक्टर बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर होंगे, या दोनों नॉन कोलिनियर होंगे या फिर कोलिनियर होंगे, सोच के देखो, या फिर कोलिनियर होंगे। समझ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मान लेते ए एंड बी आर नॉन, देखो मैंने बोला ए बी सी कोप्लेनर है, तो दो बातें निकल कर आएंगी, या तो दोनों कोलिनियर होंगे या तो दोनों कोलिनियर नहीं होंगे। तो अगर नॉन कोलिनियर है तो याद करो बाय थ्योरम इन स्पेस, बाय थ्योरम इन प्लेन, सॉरी थ्योरम इन प्लेन। बताओ हम क्या लिखेंगे थ्योरम इन प्लेन के अकॉर्डिंग, फटाफट से बताओ क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं इसे, कोई भी सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ ए वेक्टर वाई टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बोलिए लिख सकते हैं यस और नो? लिख सकते हैं, बोलो यस और नो। तो यहां पर देखिए मेरे बच्चे, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0। अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो एक्स और वाई कोफिशिएंट क्या होंगे? 0 हो जाएंगे, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आने चाहिए। देखो ये 0 नहीं है, देखो -1 नॉट इक्वल टू 0, देखो -1 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। एक भी कोफिशिएंट अगर 0 ना आए तो लीनियर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर ए और बी कोलिनियर है तो मान लेते हैं ए वेक्टर, आपको मालूम है लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होगा, तो मतलब ए वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर बस 0 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। बोलो यस और नो? यहाँ देख लो, यहाँ पे देखो 1 नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब यहाँ से भी क्या निकल कर आया? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट। क्योंकि देखो ना, जब अगर यानी कि ए बी सी अगर कोप्लेनर हमने मान के हमने चला तो हमने दो केस बनाए, या तो कोलिनियर ए बी कोलिनियर होंगे या फिर ए बी कोलिनियर नहीं होंगे। अगर कोलिनियर नहीं होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे, तो हमारे पास ये कंडीशन लगाई तो हमने शो कर दिया कि ये दोनों क्या, ये तीनों क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट वेक्टर हो जाएंगे। पर हमें गिवन क्या है? वो तो इंडिपेंडेंट गिवन है। इस वाले केस के लिए भी हमें डिपेंडेंट गिवन है, बट इंडिपेंडेंट गिवन है, पर आ कितना रहा है? डिपेंडेंट वेक्टर आ रहा है। इसका मतलब जो हमने ए बी सी कोप्लेनर माने थे वो कोप्लेनर नहीं है। बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो? तो ये मैंने 11 नंबर वाली बात 4 का प्रूफ दे दिया, वाइस वर्सा। तो इन दोनों का अगर मैं छोटा सा समअप कर दूं, सिर्फ छोटा समअप करूं, छोटा समअप करूं, छोटा समअप, बहुत छोटा समअप करूंगा, बट ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो मैं कहता हूं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं देन, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, देन, या फिर दिस इंप्लाइज अगर ए बी सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, देन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर नॉन नॉन कोप्लेनर हो जाएंगे। बोलो यस और नो? बोलिए मेरे बच्चे, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? पहला समअप समझ में आया? पहला समअप समझ में आया? समअप समझ में आया? मैंने क्या बोला? मैंने बोला ए बी सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, देन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर होंगे। क्लियर है यहां तक? अगर नॉन कोप्लेनर हैं तो सोच के मुझे बताइए फटाफट से, आप लोग बताएंगे इनका डब्बा क्या होगा? ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इनका डब्बा क्या हो? जल्दी से बताओ, अगर ये नॉन कोप्लेनर है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोल दूं इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर नॉन या फिर ऐसा हम काम करो तो ऑब्वियसली बात है ये वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। मैं ऐसे लगा देता हूँ इसमें, देखिए मैं इसमें ऐसे लगा देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा बेटर क्या रहेगा? ये देखिए वाइस वर्सा लगा देता हूँ इसका, ये ऐसे लगा दो, वाइस वर्सा लगा दो दोनों तरफ।
मैंने क्या बोला, ए बी सी लीनियर इंडिपेंडेंट है तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर होंगे। और अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर है तो वो ए बी सी क्या होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे। अगर मैं यहाँ से बोल दूँ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होंगे, देन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लेनर, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट किसी को? बोलो फटाफट जल्दी से, इसमें कोई डाउट है क्या? बोलिए फटाफट। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, आप देख लो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे तो याद रहे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हमेशा क्या होंगे, नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर होंगे। अगर नॉन कोप्लेनर है तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनका डब्बा क्या होगा। फटाफट से मुझे बताओ, इनका डब्बा ए बी सी कितना बनकर आएगा, इनका डब्बा सी, इनका डब्बा कितना बनकर आएगा? फटाफट सोचो, इनका डब्बा क्या बनकर आएगा? इनका डब्बा आ जाएगा बेटा नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे डब्बा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या आएगा? डब्बा इनका जीरो। बात समझ में आ गई? ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन दोनों पॉइंट को। मैं फिर आपको बता दूं, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसका बाकायदा आपको प्रूफ भी करा दिया है, ठीक है? फिर सुन लो एक बार, 11 नंबर वाली बात 3, 11 नंबर वाली बात 4 का दोनों का सम अप ध्यान सुन लो, इंपॉर्टेंट है। फिर बता रहा हूँ मैं आपको, एडवांस के फॉर्म, एडवांस वाले बच्चे हो, एडवांस के लिए बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या होंगे? नॉन कोप्लेनर। क्या होंगे मेरे बच्चे? क्या होंगे बेटा? नॉन, क्या होंगे मेरे बच्चे? नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर, है ना? क्या हो जाएंगे मेरे बच्चे? नॉन कोप्लेनर वेक्टर हो जाएंगे। सुन लो ध्यान से, फिर क्या ना, फिर से सुनो एक बार। 11 नंबर वाली बात 3, 11 नंबर वाली बात 4 का सम अप क्या कहता है? सम अप ये कहता है मेरे बच्चे, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो याद रहे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या होंगे? नॉन कोप्लेनर वेक्टर होंगे। और अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं तो उनका डब्बा कितना आना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हैं तो याद रहे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो इसका मतलब उनका डब्बा क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलिए फटाफट यस और नो। अब एक ज्ञान वाली बात नंबर 5 और देख लो, ज्ञान वाली बात नंबर 5, ज्ञान वाली बात नंबर 5 और तुम देख लो, ठीक है मेरे बच्चे? ज्ञान वाली बात नंबर 5 क्या कहती है ये भी देख लो आप एक बार, ठीक है? आज मैं बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग कर पाया हूँ यार। चलिए, ज्ञान नंबर वाली बात 5, डाउट्स के लिए बच्चे आए जा रहे हैं, ठीक है? ज्ञान वाली बात नंबर 5 क्या कहती है सुनना, अगर मेरे पास चार 4 और मोर वेक्टर इन 3D स्पेस ऑलवेज लीनियर इंडिपेंडेंट। मैंने क्या बोला? 4 और 4 से ज़्यादा वेक्टर अगर 3D स्पेस में हैं, 4 और मोर क्या बोला मैंने? 4 और एक काम करो ना, इसी में देख लो, यहीं पर ही यहाँ पे लिखा हुआ है ज्ञान वाली बात, देख लो एक बार फटाफट, यहाँ पे ज्ञान वाली बात देख लो। ज्ञान वाली बात देख लो, ज्ञान वाली बात क्या कहती है? ज्ञान वाली बात नंबर 5 है 6 है, ज्ञान वाली बात नंबर है 5, ठीक है? सॉरी 6 है, यहाँ 5 है, ठीक है? 5 है हमारी, सुन लो, ज्ञान नंबर वाली बात 5, ये हमारा क्या है? ज्ञान वाली बात नंबर 5। वो ये कहता है 4 या 4 से ज़्यादा वेक्टर 3D स्पेस में हमेशा क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होंगे। क्या कहता है मेरे बच्चे? 4 या 4 से ज़्यादा वेक्टर जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। फिर सुन लो मेरी बात, 4 या 4 से ज़्यादा वेक्टर 3D स्पेस में जो भी होंगे वो क्या होंगे? हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। इसका प्रूफ मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है? अगर आप कहोगे तो उसका प्रूफ भी करवा देंगे, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि करा दो सर प्रूफ, तो हम करवा देंगे, नहीं तो
नीड नहीं है इसके प्रूफ की। समझ रहे हो मेरी बात को? 4 या 4 से ज़्यादा वेक्टर आप खुद प्रूव करना बेटा एक बार इसको, ना अगर आपसे प्रूव नहीं होगा तो मुझे बताना। मैं कहना चाह रहा हूँ क्या ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर इन स्पेस आर ऑलवेज तवज्जो देना मेरी बात पर, तवज्जो, लीनियरली डिपेंडेंट, अगर देखो ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे ये शो करना है कि ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर अगर लीनियरली डिपेंडेंट मुझे शो करना है तो उनमें से कोई भी एक वेक्टर को नल वेक्टर प्रूव करने की कोशिश करो तो प्रूव हो जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है, प्रूव आपका होमवर्क हो गया। अगर आपसे प्रूव नहीं होगा तो आप मुझे अवश्य बताएं, अगर आप कहोगे तो प्रूव अभी भी करा दूंगा। बेटा 2 मिनट रुक जा, पीछे बाबू 1 मिनट रुकना जरा, सॉरी। चलिए समझ में आ गया, इसका प्रूव आप घर पे ट्राई करिएगा। अगर आप कहोगे तो मैं इसका प्रूफ भी करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसका प्रूफ करवाने में। बताओ, देखो सिंपल सी बात है, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर 3D स्पेस में है तो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे मेरे बच्चे? लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे मेरे बच्चे? वो हमेशा क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे मेरे बच्चे? लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, क्या हो जाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। कहो तो प्रूव करा दें, बताओ। अगर आप कहोगे तो प्रूफ भी करवा देंगे, है ना? लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना है, करा दें? देख लो यार, करवा देता हूँ। नालायक को कॉपी में नोट जरूर कर लेना इसे। चलिए, अगर मुझे लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना है तो मांगे चलते हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर आर इन स्पेस एंड none of them are जीरो वेक्टर। मैंने मान लिया, ये लेट किया हुआ है, मतलब ये तो स्पेस तो मुझे गिवन है, और मान लो लेट नन ऑफ देम एंड लेट नन ऑफ देम ऑफ जीरो वेक्टर, क्योंकि मुझे मालूम मुझे लीनियर डिपेंडेंट प्रूव करना है। मैं किसी एक को जीरो वेक्टर प्रूव कर दूंगा और मैं बोल दूंगा यस इट इज अ वेक्टर। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर स्पेस में है तो 2 बातें होंगी। देखो फिर सुन लो मेरी बात ध्यान से, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, ये चीज पढ़ने वाले बच्चों के लिए, अगर ये स्पेस में है तो 2 बातें होंगी। क्या होंगी मेरे बच्चे? 2 बातें होंगी। पहली बात तो ये होगी कि ABC कोप्लेनर होंगे या फिर ABC कोप्लेनर नहीं होंगे। बोलो यस और नो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोप्लेनर होंगे, या फिर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर नॉट कोप्लेनर। ठीक है मेरे बच्चे, मैंने क्या बोला? मैंने बोला ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर या तो कोप्लेनर होंगे या फिर कोप्लेनर नहीं होंगे। अब सोच के बताओ, अगर ए बी सी अगर कोप्लेनर हैं तो उसके अगेन 2 केस बनेंगे। बोलो यस और नो। कौन से 2 केस बनेंगे फटाफट से बताओ। अगर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर हैं तो 2 केस बनेंगे, या तो ए एंड बी कोलिनियर होंगे या फिर ए एंड बी कोलिनियर नहीं होंगे। बोलो यस और नो। और यार ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो ये तो यहां तो सिंपल बोल सकते हो आप इस चीज को, यहां सिंपल बोल सकते हो क्या? अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो मुझे मालूम है बाय थ्योरम इन स्पेस, मैं क्या लिख सकता हूं फटाफट से बताओ, मैं क्या लिख सकता हूं इसको? मैं लिख सकता हूं जो डी वेक्टर होगा वो क्या होगा? x टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, y टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, z टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। बोलो यस और नो। यानी कि मैं बोल सकता हूं यहां से x ए वेक्टर, y बी वेक्टर, z सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर इक्वल टू 0। यानी कि -1 नॉट इक्वल टू 0। एक मैंने प्रूव कर दिया कि एक इसका वेक्टर 0 नहीं आ रहा, तो यानी कि मैं यहां से क्या बोल सकता हूं? ए बी सी डी आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। बोलो यस और नो। बोल सकते हो ना? एक भी नॉन जीरो आता है, अगर एक भी वेक्टर का स्केलर मल्टीपल नॉन जीरो आता है तो मैं क्या बोल देता हूं कि वो क्या है? लीनियरली
डिपेंडेंट वेक्टर है। मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला है, फटाफट से मुझे बताओ। ये चीज क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? क्या कहेगा ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, -1 नॉट इक्वल टू 0, तो हम सीधे बोल देंगे ए बी सी डी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, सॉरी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बोलिए यस और नो एक बार। अब दूसरे वाले केस का मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं, अगर आपको याद हो तो दूसरे वाले केस का मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं। बोलिए यस और नो। दूसरे वाला केस का एग्जांपल याद है? ऑलरेडी देखो मैंने कहां प्रूव किया है, ऑलरेडी मैंने इस चीज को यहां पे प्रूव किया हुआ है। कहां गया ये वाला? देखो ये ऑलरेडी मैंने प्रूव किया हुआ है। तो आप चाहो तो यहीं से कर लो, चाहो तो अलग अलग केस बना के कर लो। यहां से हम बोल सकते हैं ए बी आर नॉन कोलिनियर होंगे, या फिर ए और बी क्या होंगे? आर। बेटा ये लेक्चर उन्हीं को समझ में आएगा जो स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं एक सीधी सीधी बात समझ में आ गई? तुम सोचो कि ऐसी जल्दी जल्दी हो जाए तो वो नहीं होगा। अगर कोलिनियर है, कोलिनियर तो मुझे मालूम है ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। मतलब ए वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर 0 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर डी 0 टाइम्स ऑफ डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। देख लो मैंने क्या किया, लैम्डा बी प्लस 0 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर 0 टाइम्स ऑफ डी वेक्टर। अब देखो यहाँ पे 1 आ गया, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने क्या माना था कि नन ऑफ देम आर 0 वेक्टर। यहां पर देखिए 1 नॉट इक्वल टू 0 है। अगर 1 नॉट इक्वल टू 0 आ गया, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये वेक्टर क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। बात समझ में आ गई? बोलिए यस और नो। ये प्रूव कर दिया लीनियरली डिपेंडेंट है। ऐसी इस चीज के लिए ले लो, अगर ए बी सी नॉन कोलिनियर है तो हमको मालूम है बाय थ्योरम इन प्लेन। मैं इसको क्या लिख सकता हूं फटाफट से बताओ? क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। लिख सकता हूं, तो इसको ऐसे लिख लो अब, सी वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर म्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस 0 टाइम्स ऑफ डी वेक्टर इक्वल टू 0। बोलिए लिख सकता हूं? बोलो यस और नो। तो यहां पे भी देख लो, यहां पे भी क्या आ गया? 1 नॉट इक्वल टू 0। आई होप ये प्रूफ समझ में आ गया। तो इन दोनों से मिलकर मैं क्या बोल सकता हूं? इन दोनों से मिलाकर मैं क्या बोल सकता हूं बेटा? बोलो फटाफट। इनसे और इनसे दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं एक बात सीधी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। एक बार पूरा ज्ञान वाली बात नंबर 5 और ज्ञान नंबर वाली बात 5 का प्रूफ दोनों एक बार देख लो। ज्ञान वाली बात 5 ये कहती है 4 या 4 से ज़्यादा वेक्टर 3D स्पेस में होंगे तो वो हमेशा क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होंगे। अगर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होंगे तो मेरे बच्चे ये चीज़ हमको ऑलरेडी पता है, अगर मुझे लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करना है तो कोई भी एक कोफिशिएंट को मैं नॉन जीरो प्रूव कर दूं। अगर मैं किसी भी वेक्टर का कोफिशिएंट मतलब स्केलर नॉन जीरो प्रूव कर दूंगा तो मैं बोल दूंगा कि लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर है। तो देखो मेरे बच्चे, मैंने माना ए बी सी आर इन स्पेस एंड लेट नन ऑफ देम आर जीरो वेक्टर, कोई भी जीरो वेक्टर नहीं है। तो मैंने क्या किया, अगर स्पेस में है तो दो ही पॉसिबिलिटी, अगर कोई 4 वेक्टर स्पेस में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो 3 वेक्टर कोप्लेनर होंगे या फिर 3 वेक्टर कोप्लेनर नहीं होंगे। अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर नहीं हैं तो मैं बोलूँगा बाय थ्योरम इन स्पेस डी वेक्टर इक्वल टू दिस, मुझे मालूम है करवाया थ्योरम इन स्पेस, तो यहाँ से मैं बोल दिया -1 नॉट इक्वल टू 0। अगर -1 नॉट इक्वल टू 0 इसके अंदर आ गया तो मैं यहाँ से सिंपली क्या बोल सकता हूँ, मैं सीधा ये बोल सकता हूँ कि -1 नॉट इक्वल टू 0 आया है तो मैंने एक वेक्टर का कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया, मतलब लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर हो गए। सिमिलरली अगर कोनो कोप्लेनर है तो 2 पॉसिबिलिटी होगी, ए बी सी या तो कोलिनियर होंगे, ए बी सी या तो कोलिनियर नहीं होंगे। अगर ए बी सी कोलिनियर है तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा तो बी वेक्टर लिख सकता हूँ, उसको उधर लेके गया 0 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर 0 टाइम्स ऑफ डी वेक्टर। यहाँ मैंने प्रूव कर दिया कि 1 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये प्रूव कर दिया कि यह भी क्या है, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर है। समझ रहे हो? सिमिलरली इस वाले केस के लिए तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी आपके मन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है मेरे बच्चे, जो भी लिखना हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि इन पर बेस्ड टेंशन मतलब आने वाले 2 या 3 लेक्चर जो होंगे इन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। डोंट वरी माय डियर, इन पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे।